इंडिया का यूथ इस टाइम पे गिव अप कर चुका है। एक यूथ अपना सारा टाइम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगाता है, जिन जो एस्पिरेंट्स होते हैं बेसिकली। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने जब लॉ की डिग्री ली थी उस टाइम पे मैं जुडिशरी का तैयारी कर रही थी। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर एग्जाम में, चाहे वो आप जुडिशरी का एग्जाम ले लीजिए, नीट का एग्जाम ले लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं दिखती रहती है। जेई लीक हुआ है, क्लैट लास्ट ईयर का लीक हुआ था। देयर इज सो मच टू बी अकाउंटेबल फॉर। एग्जामिनेशन ही इतने ज्यादा फ्रॉड और हर चीज से भरे हुए हैं, तो एक यूथ होप क्या करेगा। बिहार जुडिशरी एग्जाम का आपका जो एक्सपीरियंस था वो काफी वायरल हुआ था। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो जब मैंने एग्जाम्स देना शुरू किया था उस टाइम कोविड का पीरियड चल रहा था एंड ज़्यादा एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही थी, तो बिहार का भी मेरे उसमें भी नहीं था लिस्ट में। बट मेरे को ये लगा कि अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी आ नहीं रही हैं क्योंकि मैं यूपी से हूँ। मेरा मेन टारगेट यूपी दिल्ली था। बट मुझे लगा कोई नहीं, चलना चाहिए, देखना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। एंड उसके जस्ट पहले मैं यूपी का भी एग्जाम दे के आई थी, या उसके बाद हुआ था। तो जब मैं बिहार गई हूँ, अब आप एग्जाम्स के फॉर्म के पैसे भरवा रहे हो 1,000 रुपए। अगर 40,000 बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है टू कंडक्ट द एग्जाम। आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे तो पहले तो यही दुख हो रहा है कि इंसान दूसरे दूसरे शहर से आकर एग्जाम्स देता है एंड एकदम ही बुरी हालत में देता है। तो जब मैं एग्जाम देने गई, जून के समय में एग्जाम था वो, और 40 डिग्री तो होगा उस टाइम पे। ना उस रूम में कोई वेंटिलेशन था, ना उस रूम में पंखे चल रहे थे। तो पहले वो चीज थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, पानी भी नहीं मिला है, वॉशरूम भी नहीं थे वहां पे। जब मैं एग्जाम दे के आई हूँ तो मुझे बाकी मेरे दोस्त बता रहे कि उनके क्लासरूम के ऊपर वो रूफ भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद मेरे क्लासरूम में चीटिंग हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो सारे बच्चे कहीं एक जगह से आए हुए हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे का नाम जान रहे थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इन्विजिलेटर क्लासरूम के बाहर जाकर दूसरे इन्विजिलेटर्स से बात कर रहा है। मतलब मैंने जो देखा उस टाइम पे, उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं ये स्टेज निकाल भी लूं तो मेरे आसपास और भी बच्चे जो कैसे ये स्टेज निकाल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आगे इनका क्या है या क्या करना है। बट मुझे एक चीज लगी कि एक एग्जाम के लिए जब मैं पूरा टाइम अपना दे रही हूँ, हर चीज दे रही हूँ, और फिर मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरिटलेस बच्चे, आप एग्जाम का कुछ भी करके आप एग्जाम निकाल ले रहे हो। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ जो जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, जुडिशरी तक ही नहीं है, एक एग्जाम का भी जो आसपास का तरीका होता है। फिर ये भी हुआ कि वो तो एक डिसीजन था, लेकिन जब मैं एज लीगल जर्नलिस्ट काम करने लगी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में इतनी सारी चीजें पता चलने लगी कि एक अंदर से मन जो होता है कि अच्छा मुझे जज बनना है और मुझे कुछ करना है, आई थिंक ऑल ऑफ दैट डिसअपियर्ड। एंड ये एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इट वाज एन एडिशन कि करना ही नहीं है, अब इसको छोड़ ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ और कर लेंगे बेहतर। एंड ये एग्जाम करने के कंसोलिडेटेड फंड में से जाता है सबका, उनको पैसे मिलते हैं हर चीज करने के लिए। तो मुझे लग रहा है करप्शन इतना ज्यादा डीपली रूटेड है कि एग्जाम भी आप अच्छे से नहीं करा पा रहे हो। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आप 3 घंटे एक बच्चा रूम में बैठ रहा है जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, तो वो पहले गर्मी से परेशान हो या पेपर के क्वेश्चन से।